बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमरीकी फोर्सेस ने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर ईरानी परचम वाले मालबरदार जहाज़ को रोक लिया है। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में बताया कि अमरीकी मिनीज ने ईरानी मालबरदार जहाज़ तो रोका, लेकिन इस पर मुकम्मल कंट्रोल भी हासिल कर लिया, जो इतवार के रोज़ ईरान की बंदरगाहों पर अमरीकी नाकाबंदी से बचकर गुजरने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा कि जहाज़ खलीज ओमान में रोका क्या और ईरानी अमले ने इस इंतबाह को नज़रअंदाज किया, जिस पर हमारी नेवी ने जहाज़ के इंजन रूम में बड़ा सुराख कर दिया। अमरीकी सदर के मुताबिक ये जहाज़ अमरीकी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल है, क्योंकि इसका पिछला रिकॉर्ड गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस रहा है और अब अमरीकी मरीज जहाज़ पर मौजूद सामान की तफ्तीश कर रहे हैं। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि खलीज ओमान में रोका गया जहाज़ ईरान का, जबकि ईरानी अमले ने इस इंतबाह को नज़रअंदाज किया, जिस पर हमारी नेवी जहाज़ ने इंजन रूम में बड़ा सुराख कर दिया। अमरीकी सदर के मुताबिक ये जहाज़ अमरीकी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल है, क्योंकि इसका पिछला रिकॉर्ड गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस रहा है और अब अमरीकी मरीज जहाज़ पर मौजूद सामान की तफ्तीश कर रहे हैं। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि ईरान की बंदरगाहों पर अमरीकी नाकाबंदी से बचकर जहाज़ गुजरने की कोशिश कर रहा था। इन्होंने कहा कि जहाज़ खलीज ओमान में रोका गया और ईरानी अमले ने इस इंतबाह को नज़रअंदाज कर दिया, जिस पर हमारे नेवी जहाज़ ने इंजन रूम में बड़ा सुराख कर दिया। अमरीकी सदर के मुताबिक ये जहाज़ अमरीकी पाबंदियों के फहरिस्त में शामिल है, क्योंकि इसका पिछला रिकॉर्ड गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस रहा और अब अमरीकी मिनीज जहाज़ पर मौजूद सामान की तफ्तीश कर रहे हैं। अहम खबर से आपको आगाह करें कि जो इतवार के रोज़ ईरान की बंदरगाहों पर अमरीकी नाकाबंदी से बचकर गुजरने की कोशिश कर रहा था ईरानी जहाज़, आपको बताते चलें कि अमरीकी मिनीज ने ईरानी माल बरदार जहाज़ तो रोका और इस पर मुकम्मल कंट्रोल भी कर लिया। जो इतवार के रोज़ ईरान की बंदरगाहों पर अमरीकी नाकाबंदी से बचकर गुजरने की कोशिश कर रहा था, उन्होंने कहा कि जहाज़ खलीज ओमान में रोका गया और ईरानी अमले ने इस इंतबाह को नज़रअंदाज किया, जिस पर हमारी नेवी ने इंजन रूम में बड़ा सुराख कर दिया। अमरीकी सदर का यह भी कहना था कि हमने जहाज़ पर मुकम्मल कंट्रोल कर लिया है। की कोशिश कर रहा था, तो दूसरी जानिब इन्होंने कहा कि जहाज़ खलीज ओमान में रोका गया और ईरानी अमले ने इस इंतबाह को नज़रअंदाज किया, जिस पर हमारी नेवी ने जहाज़ के इंजन रूम में बड़ा सुराख कर दिया। अमरीकी सदर के मुताबिक ये जहाज़ अमरीकी पाबंदियों के फहरिस्त में शामिल है, क्योंकि इसका पिछला रिकॉर्ड गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस रहा और अब अमरीकी मरीज जहाज़ पर मौजूद सामान की तफ्तीश कर रही हैं। आपको बताते चलें कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमरीकी फोर्सेस ने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर ईरानी परचम वाले माल बरदार जहाज को रोक लिया। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में बताया कि अमरीकी मरीज ने ईरानी माल बरदार जहाज तो रोका, लेकिन इस पर मुकम्मल कंट्रोल भी कर लिया, जो इतवार के रोज ईरान की बंदरगाहों पर अमरीकी नाकाबंदी से बचकर गुजरने की कोशिश कर रहा था।
आपको अहम खबर से कहा करें कि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने टेलीफोनिक रब्ता किया है। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने टेलीफोनिक रब्ता किया है और खित्ते की सूरत हाल के बारे में तफसीली बातचीत भी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तकरीबन 45 मिनट तक तफसीली और दोस्ताना गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू के दौरान खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया कि इन्होंने 11-12 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए आला सतही वफ़द भेजा था, जिसकी क़यादत मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और अब्बास अरागची ने की। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर पज़ेश्कियान को सऊदी अरब, कतर और तुर्किया समेत दीगर आलमी रहनुमाओं के साथ अपनी हालिया मुलाकातों के बारे में आगाह किया और कहा कि ये रवाबित खित्ते में पायदार अमन के लिए सफारती कोशिशों को मजबूत बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं। उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हालिया दौरे तेहरान के दौरान होने वाली तमीरी बातचीत पर भी गुफ्तगू की। आपको बताते चलें, इस अज़म का इजहार भी किया गया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेकाम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। इस मौके पर सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मुस्तकबिल में मजीद मजबूत होंगे। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तकरीबन 45 मिनट तक तफसीली और दोस्ताना गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू के दौरान खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने 11-12 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए आला सतही वफ़द भेजा। इसी पर जाने के नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन से जी बताइएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता किया है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तकरीबन 45 मिनट तक तफसीली और दोस्ताना गुफ्तगू हुई है। गुफ्तगू के दौरान खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने 11-12 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए आला सतही वफ़द भेजा, जिसकी क़यादत मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और अब्बास अरागची ने की। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर पज़ेश्कियान को सऊदी अरब, कतर और तुर्किया समेत दीगर आलमी रहनुमाओं के साथ अपनी हालिया मुलाकातों के बारे में आगाह किया और कहा कि ये रवाबत खित्ते में पायदार अमन के लिए सफारती कोशिशों को मजबूत बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं। उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हालिया दौरा तेहरान के दौरान होने वाली तमीरी बातचीत पर भी ईरानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया और इस अज़म का इरादा किया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। इस मौका पर सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मुस्तकबिल में मजीद मजबूत होंगे। जी पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मुस्तकबिल में मजीद मजबूत होंगे। नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन हमें अपडेट कर रहे थे इस बारे में, बहुत शुक्रिया आपका। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का मिस्र और कनाडा के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने ईरान अमरीका मुज़ाकराती दौर की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इसके अलावा वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और कनाडा के वज़ीर ख़ारिजा अनीता आनंद के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ। इस मौके पर कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की हमायत की है। आपको बताते चलें कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत हुई। वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान तफसीली गुफ्तगू हुई, जिसके नतीजे में दोनों रहनुमाओं ने ईरान अमरीका मुज़ाकराती दौर की कामयाबी के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार किया। इसके अलावा वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और कनाडा की वज़ीर ख़ारिजा अनीता आनंद के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ। इस मौके पर कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की हमायत की है। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम ने कहा है कि नाकाबंदी के साथ सफारतकारी का दावा काबिल कबूल नहीं। एक बयान में रज़ा अमीरी मुकद्दम ने कहा कि आप बैनुल-अक़वामी क़वानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी करते हुए नाकाबंदी को मज़ीद सख्त बनाकर ईरान को मज़ीद जंगी जराइम की धमकियाँ दे रहे हैं।
गैर मकबूल मुतालबात पर इसरार करते हुए एक महज बयानात के ज़रिए खुद को सफारतकारी का दाई जाहिर नहीं कर सकते। अपने बयान में ईरानी सफ़ीर का मज़ीद कहना था कि जब तक बहरी नाकाबंदी बरकरार रहेगी, इस वक्त तक कशीदगी और ख़तरात की सूरत हाल भी बरकरार रहेगी। आपको बताते चलें कि ईरानी सफ़ीर का मज़ीद कहना था कि जब तक बहरी नाकाबंदी बरकरार रहेगी तो उस वक्त तक कशीदगी और ख़तरात की सूरत हाल भी बरकरार रहेगी। ईरान की जॉइंट मिलिट्री कमांड ने कहा है कि ईरानी फोर्सेस ने अमरीकी बहरी जहाज़ पर ड्रोन से हमला किया। अमरीकी हमले के बाद रद्दअमल में ईरान की जॉइंट मिलिट्री कमांड ने कहा कि अमरीका ने ईरान के तजारती बहरी जहाज़ पर फायरिंग करके जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है। उनका मज़ीद कहना था कि अमरीका ने जिस तजारती जहाज़ पर हमला किया वो चीन से ईरान आ रहा था। ईरान जल्द ही अमरीकी फ़ौज की मैरीटाइम और मुसल्लह डकैती का जवाब देगा और जवाबी कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही ईरान की जॉइंट मिलिट्री कमांड ने यह भी ऐलान किया कि अमरीकी हमले के बाद ईरानी फोर्सेस ने कुछ अमरीकी फ़ौज के बहरी जहाज़ों पर ड्रोन से हमला भी किया है। इसके साथ साथ बरतानिया के मैरीटाइम स्ट्रेट ऑपरेशंस ने खबरदार किया है कि अपना हरमस में खतरे की सतह पर बदस्तूर इंतहाई संगीन है। बरतानी मैरीटाइम स्ट्रेट ऑपरेशंस के मुताबिक इस अहम आबी गुजरगाह में जहाज रानी में मुदाखलत, नाकाबंदी के नफास, बरूदी सुरंगों के इतलात और अस्करी खतरात जैसे अवामिल मौजूद हैं। बयान में कहा गया कि हमले का खतरा बरकरार है, खास तौर पर ईरानी फोर्सेस की जानिब से जहाज़ों पर हमले के बाद सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई। इदारे का मज़ीद कहना है कि खलीज ओमान में भी खतरे की सतह इंतहाई संगीन है, जबकि जनूबी और शुमाली बहरे अहमर और बहरे रूम में खतरे की सतह दरमियानी करार दी गई है। ईरान कशीदगी के बायस आलमी मंडियों में हलचल मच गई। तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। ईरान से मुतल्लिक बढ़ती हुई कशीदगी और अपना हरमस की बंदिश की खबरों के बायस आलमी मालियाती मंडियों में शदीद उतार चढ़ाव जारी है। सरमायाकार मुतज़ाद इतलात के बायस गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। एशिया में इब्तदाई तजारती सेशन के दौरान बैरन खाम तेल की कीमतों में 7% इजाफा हुआ, जिसके बाद फी बैरल कीमत $97 फी बैरल तक पहुँच गई। इसी तरह अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी 6.4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, $88 फी बैरल तक पहुँच गई। आपको बताते चलें कि एशिया में इब्तदाई तजारती सेशन के दौरान बैरन खाम तेल की कीमतों में 7% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है, जिसके बाद फी बैरल कीमत $97 फी बैरल तक पहुंच गई है। इसी तरह अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी 6.4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि कीमत $88 फी बैरल तक पहुंच गई है। ईरान में जासूसी के इल्ज़ाम में 2 गैर मुल्कियों समेत मजीद 4 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुल्ज़िमान को शुमाल मगरिब के इलाके से गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िमान पर अमरीका और इसराइल से मुंसलिक जासूसी नेटवर्क का हिस्सा होने का इल्ज़ाम है। आपको बताते चलें कि सरकारी ज़राए का कहना है कि यह कार्रवाई खुफिया मालूमात की बुनियाद पर की गई, जिसके दौरान सिक्योरिटी एहलकारों ने मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत पर काफ़ी अरसे तक नज़र रखी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुल्ज़िमान जदीद मौसिलाती आलात इस्तेमाल करते हुए आम तनसीबात और सिक्योरिटी से मुतल्लिक मालूमात बैरून मुल्क मुंतकिल करने में मुलव्विस थे। ईरानी हुकाम ने दावा किया है कि गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक एक मुनज़्ज़म नेटवर्क से है जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सरगर्म था। आगे चलते हैं और आपको बताएं कि दुनिया भर के कैथोलिक मसीही के रहनुमा पेशवा पोप लियो ने एक बार फिर ईरान पर हमलों की मुखालफत करते हुए मसले के पुरअमन हल पर जोर दिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक आलमी रहनुमाओं को मुखातिब करते हुए पोप लियो ने कहा कि सिर्फ मुज़ाकरात की तरफ वापसी के जरिए ही जंग का खात्मा मुमकिन है। ईरानी शहरियों की जान खतरे में है। ये बैनुल-अक़वामी कानूनी मसाइल से बढ़कर इखलाकी मसला है। उनका मजीद कहना था कि आलमी रहनुमाओं की जिम्मेदारी है कि तशद्दुद और जंग को रोक कर अमन का रास्ता इख्तियार करें। तनाज़ात के हल के लिए मेज़ पर बैठें, ना कि इस मेज़ पर जहां हथियार बनाने और मोहलिक इक़दामात के फैसले हों।
पोप लियो ने मजीद कहा कि गैर मुनसिफाना जंग सिर्फ बढ़ रही है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। मशरिक वस्ता की सूरत हाल आलमी माशी और तवानाई के बहरान के साथ नफरत को भी हवा दे रही है। अब आपको बताते चलें कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के रेड जोन में वाक़ तमाम वफाकी सरकारी दफातर के लिए अहम हुक्म जारी कर दिया गया है। कमीना डिवीजन की जानिब से वफाकी वजारतों और डिवीजन के लिए बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके मुताबिक रेड जोन के तमाम सरकारी दफातर 20 अप्रैल बरोज़ पीर वर्क फ्राम होम करेंगे। तमाम अफसरान और सेक्रेटेरिएट स्टाफ को स्टेशन पर मौजूद रहने की हदायत भी की गई है, जिसके तहत ज़रूरत पड़ने पर अमले को मुख्तसर नोटिस पर दफ्तर तलब किया जा सकेगा। इसी पर जानेंगे नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन से। जी आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के रेड जोन में वाक़ तमाम वफाकी सरकारी दफातर के लिए अहम हुक्म जारी कर दिया गया है। काबीना डिवीजन की जानिब से वफाकी वजारतों और डिवीजन के लिए बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक रेड जोन के तमाम सरकारी दफातर 20 अप्रैल बरोज पीर वर्क फ्राम होम करेंगे। तमाम अफसरान और सेक्रेटेरिएट स्टाफ को स्टेशन पर मौजूद रहने की हिदायत की गई है, जिसके तहत जरूरत पड़ने पर अमले को मुख्तसर नोटिस पर दफ्तर तलब किया जा सकेगा। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इन हदायत का इतलाक रेड जोन में मौजूद तमाम वफाकी सरकारी इदारों पर होगा। जी, इसका नोटिफिकेशन का इतलाक तमाम वफाकी इदारों पर होगा। राना यमीन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। अब आपको बताते हैं कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा दौर। वफाकी आईनी अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज बंद रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जुडिशनल वर्क नहीं होगा। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालतें मामूल के मुताबिक काम जारी रखेंगी। वफाकी आईनी अदालत इस्लामाबाद में भी बंद रहेगी, जबकि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक रेड जोन की बंदिश के बायस वफाकी आईनी अदालत में कोई अदालती कार्रवाई नहीं होगी। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत ने आज की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी। वकला, साइलिन और अमले को पेश आने वाली मुश्किलात के पेश नज़र फैसला किया गया कि अदालती अफसरान और अमले को घर से काम करने की हदायत के साथ साथ स्टेशन छोड़ने पर पाबंदी आयद कर दी। इस्लामाबाद में मरकजी बेंच बंद रहेगा, चारों ब्रांच रजिस्ट्रियाँ खुली रहेंगी। एलामिया चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की मंजूरी से जारी कर दिया गया है। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि वकला, साइलिन और अमले को पेश आने वाली मुश्किलात के पेश नज़र फैसला किया गया है कि अदालती अफसरान और अमले को घर से काम करने की हदायत के साथ स्टेशन छोड़ने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस्लामाबाद में मरकजी बेंच बंद रहेगा, जबकि चारों ब्रांच रजिस्ट्रियाँ खुली रहेंगी। एलामिया चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की मंजूरी से जारी किया गया है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने से बिजली की तलब में इजाफा हो गया, जिसके पेश नज़र पावर डिवीजन ने पैदावार बढ़ाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए। ज़राए के मुताबिक पावर डिवीजन ने बिजली की पैदावार में इजाफे के लिए इकदाम शुरू कर दिए। इस सिलसिले में LNG फ्राहमी हवाले से पेट्रोलियम डिवीजन को खत लिख दिया गया है। आपको बताते चलें, इसी तरह खत में पावर डिवीजन ने बिजली की पैदावार के लिए 400 MMCFD गैस की दरख्वास्त करते हुए कहा कि बिजली की पैदावार के लिए LNG की फ्राहमी नागुज़ीर हो चुकी है। ज़राए ने बताया कि गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शॉर्टफॉल में इजाफे का खदशा है। LNG प्लांट से पैदावार शुरू न करने से शॉर्टफॉल बेकाबू हो सकता है। LNG प्लांट 6000 मेगावाट बिजली की सलाहियत रखते हैं, जबकि दूसरी जानिब खत में कहा गया कि डीजल फ्रांस ऑयल की निस्बत स्पोर्ट कार्गो से पैदावार कम महंगी पड़ेगी। LNG की अदम दस्तयाबी से डीजल पर इन्हिसार बढ़ेगा। इस इकदाम से सार्फिन पर माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट का बड़ा बोझ पड़ सकता है। इलाहाबादी पावर डिवीजन ने आइंदा हफ्तों में तलब व रस्त का तखमीना फ्राहम कर दिया, जबकि के इलेक्ट्रिक ने भी LNG की ज़रूरियात से आगाह कर दिया है। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में पहली खतून पुलिस कांस्टेबल मलिक नाज ने बहादुरी की नई मिसाल कायम करते हुए जाम शहादत नोश की। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि मलिक नाज की कुर्बानी इसलिए भी अजीम है कि इनके शोहर अब्दुल गनी भी पहले ही वतन पर कुर्बान हो चुके हैं।
हुकूमत बलोचिस्तान इस मुश्किल घड़ी में इनके बच्चों के साथ खड़ी है और इनकी मुकम्मल सरपरस्ती को अपना फ़र्ज समझती है। मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियाँ कौम का कीमती सरमाया है, उन्हें कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। बलोचिस्तान में पाकिस्तान के लिए खून देने वाला हर बहादुर हमारे लिए बाइस फ़ख्र है और इनके खानदानों की नगिश्त हमारी जिम्मेदारी है। अमीर जमात इस्लामी कराची मोहनम जफर खान ने कहा है कि सिंध हुकूमत अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकाम है। अमीर जमात इस्लामी कराची मोहनम जफर खान ने सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि खुले मेन होल्स शहरियों के लिए मौत का जाल बन चुके हैं। हैवी ट्रैफिक के बायस लोग लुकमाए अजल बन रहे हैं। मोहनम जफर खान ने कहा कि शहरी पानी और गैस जैसी सहूलतों को तरस रहे हैं। ग्रीन लाइन मनसूबा तहाल मुकम्मल ना हो सका, रेड लाइन मनसूबा भी ताखीर का शिकार है। पीपल्स पार्टी धोखा दे रही है, अवामी हकूक पर डाका डाल रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने मोहनम जफर के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जवेद का कहना है कि कराची के तमाम इलाकों में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी वाज़ेह है। मोहनम जफर अपनी नाअहली छुपाने के लिए पीपल्स पार्टी पर उंगलियां उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि छोटे इल्ज़ामात और झूठे इल्ज़ामात लगाकर सियासी कद बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं, जबकि जमात इस्लामी को अवाम की फिक्र है तो गुमराहकुन बयानात का सिलसिला बंद करें। तो दूसरी जानिब सिंध रेंजर्स ने कराची के इलाके बल्दिया टाउन रशीदाबाद में कार्रवाई करते हुए डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में ज़ुहैब शाह अरफ बाबू, शहरियार अरफ मोटा और अताउर रहमान अरफ मसीयत शामिल हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक हज़ारा गैंग से है। तर्जुमान रेंजर्स ने बताया कि कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार मुल्जिमान से 3 मोबाइल फ़ोन्स और नकद रकम भी बरामद कर ली गई, जबकि मुल्जिमान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मोटरसाइकिल चोरी, मोबाइल फ़ोन और नकदी छीनने की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस है। इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 3 सालों से महीने में तकरीबन 3 से 4 मोटरसाइकिल चोरी करना और रोज़ाना की बुनियाद पर 4 से 6 मोबाइल फ़ोन और 40 से 50 हज़ार रुपये नकदी छीनने और चोरी करने में भी मुलविस है। इसी पर जाने के नुमाइंदा खुसूसी कराची अहमद अली से। जी अहमद अली, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, सिंध रेंजर्स की जानिब से कराची के इलाके बल्दिया टाउन रशीदाबाद में कार्रवाई करते हुए डकैती और स्ट्रीट क्राइम की जो मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस थे उन 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है, जबकि गिरफ्तार मुल्जिमान में ज़ुहैब शाह और बाबू, शहरियार अताउर रहमान, गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक जो हज़ारा गैंग से बताया जा रहा है। रेंजर्स के मुताबिक कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार मुल्जिमान से 3 मोबाइल फोन और नकद रकम भी बरामद की गई है, जबकि मुल्जिमान शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिल चोरी और इसके अलावा रोजाना की बुनियाद पर 4 से 6 मोबाइल फोन और 40 से 50 हज़ार रुपये नकदी छीनने और चोरी करने में भी मुलविस थे। जी, मुल्जिमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। राना अहमद अली, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे चलते हैं, आपको बताएं कि अमरीकी रियासत लुजियाना में सफाक शख्स ने फायरिंग के 8 बच्चों को मौत की नींद सुला दिया। फायरिंग करके 8 बच्चों को मौत की नींद सुला दिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमला आवर भी मारा गया। फायरिंग का वाकया लुजियाना के शहर शेरियोपोर्ट में पेश आया। आपको बताते चलें, जिसके बारे में पुलिस हुकाम का कहना है कि हमला आवर ने एक ही इलाके के 3 मुख्तलिफ घरों को निशाना बनाया। फायरिंग के नतीजे में 8 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। रिपोर्ट के मुताबिक हलाक होने वाले बच्चों की उम्रें 1 से 14 साल के दरमियान बताई जा रही हैं। वाकये के बाद मुलजिम ने फरार होने की कोशिश की, तहम पुलिस ने फायरिंग के तबादले में इसे हलाक कर दिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक फायरिंग की वजह घरेलू तनाज़े को करार देते हुए पुलिस ने बताया कि मुवक्किलीन में से अक्सर का ताल्लुक हमला आवर के अपने ही खानदान से था। आपको बताते चलें कि कत्ल होने वाले अक्सर का ताल्लुक अपने ही खानदान से बताया जा रहा है। वाकई की तहकीकात जारी है, जबकि इलाके में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। तो शहर लाहौर में सूरज ने अपने रंग जमाना शुरू कर दिया, जिसके बायस जिद्दत में इजाफा होने लगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शजरुद्दीन मौसम की ताज़ा सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। बताइएगा क्या तफसीलात है आपके? जी बिल्कुल, मौसम की बात करें तो सूरज ने जो है
अपने रंग जमाना शुरू कर दिए और शहर लाहौर में जो है रोज़ बरोज़ गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा दिखाई दे रहा है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि चंद रोज़ तक शहर लाहौर में ऐसे ही मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त शहर लाहौर का दर्जा हरारत 26 सेंटीग्रेड और हवा में जो महकमा मौसमियात की जानब से बताया गया है वो नमी का तनासुब 86% है। दूसरी जानब महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा हफ्ते शहर लाहौर में मगरब से आने वाला सिस्टम बारिशें बरसाने का दाखिल होगा, जिसके बाद शहर लाहौर में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। उसके बाद मौसम एक दफ़ा फिर करवट बदलेगा और गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा जो है मज़ीद होगा। और तिब्बी माहिरीन का भी अपने शहरियों को यही कहना है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत में आए रोज़ इजाफ़ा दिखाई दे रहा है। घर से निकलते वक्त शहरी जो हैं वो सर को डाम कर निकलें और मास्क का इस्तेमाल भी ज़रूर करें और मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करें। जी शरजुद्दीन हमें मौसम के बारे में आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे चलते हैं और आपको बताएं कि पेशावर ज़ल्मी के असिस्टेंट और बाउलिंग कोच अजहर महमूद ने कहा है कि बाबर आजम हमेशा से ही वर्ल्ड क्लास थे। कराची में कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैच में फतेह के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अजहर महमूद ने कहा कि पाकिस्तान में 180 या 190 के स्ट्राइक रेट वाला कोई दूसरा प्लेयर नहीं। बाबर आजम के साथ आपको तसलसल मिलता है। उन्होंने कहा कि हमने अपना शेड्यूल देखकर PSL के लिए स्क्वाड बनाया था। उम्मीद हूँ कि हमारे पास मुल्क में काफ़ी टैलेंट है। अहम चीज़ ये है कि इस टैलेंट को ठीक तरह इस्तेमाल किया जाए। ख्याल रहे कि पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने ग्लैडिएटर्स के खिलाफ इनिंग्स में अपने T20 कैरियर की 12वीं सेंचुरी 52 गेंदों पर स्कोर की, जिसमें 6 चौके और 4 छक्के भी शामिल थे। थोड़ा सा मुश्किल टाइम उसके ऊपर आ रहा था। जो टेस्ट मैचेस में जब मेरे साथ था वो उस वक्त भी हमने उसके साथ बात की, उसके साथ काम किया, उसको यही कहा कि जो क्रिकेट उसको खेलनी आती है, जिस तरह वो खेलता है, वो एक प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट वाला प्लेयर है। वो जाके पावर हिटिंग वाला जो है ना, जैसे आप बात करते हैं कि जी एकदम से जाके हिटे मारने वाला नहीं है। वो जैसे खेलेगा, आज जैसे वो खेला है, उसने अपनी इनिंग्स को इतना आला पेश किया है कि 52 बॉल्स पे 100 उसने आज बनाया है। और थ्रू आउट द PSL अगर आप उसको देखेंगे तो वो दोबारा अपनी क्रिकेटिंग शॉट जो खेलते हैं कवर के दरमियान से, जो कवर ड्राइव उनका है, जो आप कह लें कि एक आर्ट किस्म की बैटिंग जो करते हैं, वो दोबारा आपको देखने को मिल रही है। और आई थिंक कि जब हमारी उनसे डिस्कशन हुई थी तो यही था कि आप जाके अपना एंजॉय करो और अपनी क्रिकेट खेलो जिस तरह की आप क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हो। और अब आप देखें कि वो 13,000 रन स्कोर कर चुका है T20 क्रिकेट में। सम टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा जो है ना जज्बाती हो जाते हैं और चीज़ें को दूसरे एंगल में ले जाते हैं। तो आई थिंक कि बाबर इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर और उसने प्रूव किया है कि वो जिस तरह की बैटिंग कर रहा है और जिस तरह का माइंड सेट है उसका इस वक्त। अब आपको बताते हैं कि लाहौर पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। रवां साल 1718 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए, 1674 मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कम्याना ने कहा है कि नौजवान नस्ल को मंशियात की जानिब राग़ब करने वाले अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। आई समेत मॉडर्न ड्रग्स की ऑनलाइन खरीदो फरोख्त पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। इंसदाद मंशियात के लिए मुतल्लिका इदारों के साथ इंफॉर्मेशन स्क्रीनिंग और बाहमी ताउन को यकीनी बनाया जा रहा है। मंशियात की सप्लाई चेन में मुलव्विस अनासिर को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।